अस्सलाम गाइस, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आज लेके आए हैं। ये जितनी ज़रूरी है डिस्कशन हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए, क्योंकि हमने 30 पूरी करनी है। शायद आप लोगों को इतना फ़ायदा ना हो। मेरे साथ राइट पे बैठे हुए हैं लिबरल पर्सन बुरहान और लेफ्ट पे बैठे हुए हैं कंजर्वेटिव मैन मोहम्मद। क्या है आप लोगों सर का? मैं बिल्कुल लिबरल नहीं हूँ, मैं तो अच्छा, जी जी। अक्सर हमारी पॉडकास्ट पे आके लिबरल लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल में फिर और लोगों को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, डेफिनेटली हम तो सबको वेलकम करते हैं। लोग आना नहीं चाहते लेकिन अब आ रहे हैं, बिकॉज हमने फाइनली डिसाइड किया कि साद रीच आउट नहीं करेगा लोगों को और बुरहान करेगा। तो फनली ना, जब भी बुरहान में लोग कह रहे हैं हाँ हम आ जाएंगे, ठीक है। साद ऐसा पता नहीं क्या करता है कि लोग कहते हैं हमने नहीं आना। नहीं, दरअसल 7 महीने एक परसेप्शन बनाया उन्होंने अपने बारे में ट्विटर पे। जब साद सही ट्विटर सेलिब्रिटी। अब ट्विटर पे नहीं जाना चाहिए, मतलब ये है। मेरा ख्याल है कि ट्विटर पे किसी इंसान को नहीं जाना चाहिए। आज सारे जब मीटिंग में कहा कि बस ट्विटर है, मैं कहने लगा शुक्र नहीं है। पर तुम लोग कौन सी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, लाइक पर्सनली? यूट्यूब। यूट्यूब, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। मगर मेनली यूट्यूब और व्हाट्सएप और यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, लाइक वाज इट लाइक इंस्टाग्राम? मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम इज लाइक फेसबुक, लाइक दोस्तों की तस्वीरें हाँ। वगैरह देखना, दिस काइंड ऑफ आई स्टफ। फील लाइक इंस्टाग्राम जेन जी का फेसबुक है या ये टोटल। या मैं तो नहीं अपने पास रखा हुआ, हालांकि काफ़ी अर्सा डिलीट कर दिया। पर तू जेन जी आता है ना टेक्निकली। लाइक इट्स नॉट लाइक मैं वो गाली नहीं दे रहा, लाइक जिस तरह मैं क्या मिलेनियल हूँगा आई गेस। ये आप मिलेनियल Yeah. है। ठीक है, तो तुम लोग जेन जी में आते हाँ, हो। हम जेंजी हैं। तो ये आई अंडरस्टैंड कि लाइक हमारे यहाँ फेसबुक वाज जस्ट लाइक दोस्तों को मैसेज करना, उनकी जाके वॉल पे लिख देना, कोई बकवास कर देना, इस तरह की चीज़। फिर एक फीचर होता था पोक करने का, पोक। ठीक है। जब आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती थी ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते, आप पोक करते थे। अच्छा। तो उसके बाद अगर आपको पोक बैक करते थे तो फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते, जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक आप सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे होते थे। पर इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं हो, तो खैर यू जस्ट लाइक ऐड समबडी चलता है। बट यू गाइस यूज ट्विटर, लाइक एक्टिवली यूज ट्विटर? हाँ, इंटर्नशिप के दौरान यस, वैसे नहीं। वो लाइक जहाँ रजा रूमी साहब से नहीं इंटर्नशिप कर नहीं, रहे हो? यहाँ पे बट वो तो तुम रिसर्च के लिए कर रहे हो। ये अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बिल्कुल यूज़ लाइक यू डोंट पोस्ट ऑन ट्विटर? नो आई डोंट। ओके, बट देयर इज, यू हैव अ प्रोफाइल लाइक इट Yes. सेज बुरहान आई डू। नहीं, मगर हाँ यूज़ बिल्कुल कुछ, कोई ट्वीट नहीं, कोई रीपोस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि लाइक वीडियो बना के लगा देना आसान है, पर लिटरली बैठ के सोचना कि यार मैंने 40 लफ्ज लिखने हैं और बस मैंने वहाँ डाल देना है, इट जस्ट सीम्स टू मी स्केरी। नहीं, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक एनोनिमिटी होती है ट्विटर के ऊपर, एक थोड़ा सा आप डिस्टेंस कर सकते हो अपने आप को उस चीज़ से, बिकॉज बस वर्ड्स होते हैं ऑन स्क्रीन जो आप वैसे ही देखते रहते हो। उसके अलावा ना आपको शक्ल दिखानी होती है, ना आपको बात करने के लिए होता है। काफ़ी लोग तो इस तरह भी घबराते हैं कि बोलना पड़ेगा या फिर लोग हमारी शक्ल देख के क्या कहेंगे। उधर बस लफ्ज़ लिखने हैं, लिख लिया, मुझे आसान इस तरह है, होता लोग है कि रीपोस्ट कर लेते हैं। वीडियो के अंदर जब आप बात कर रहे हो ना, तो आप सारा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, आपकी इमोशनैलिटी पता चल सकती है, पीपल कैन नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। तब भी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती हैं, पर ट्विटर पे इज जस्ट वर्ड्स। तो वो होता है कि लाइक अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं कैसे समझाऊँ। अब तो वर्ड लिमिट ख़त्म हो गई, पहले तो वर्ड लिमिट भी थी। बट ऑनेस्टली लाइक मैंने तो ट्विटर पे यही देखा है कि जंग ही चल रही होती है, लाइक बस एक। सो अगेन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात जो आपने की है, ट्विटर पे यू डोंट हैव टू गिव अ लाइव रिस्पॉन्स। जैसे अगर आप वीडियो पे होते हो, श्योर अगर लाइव चल रहा हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं होता, मगर अगर वीडियो होती है रीटेक होने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो पे टेक्स्ट पे तो बस आपने लिखना है, नहीं पसंद है अच्छा बैक स्पेस करके फिर से लिखो, आप उसको परफेक्टली क्यूरेट कर सकते हो। यू कैन मिन्स योर वर्ड्स, यू कैन। डू यू थिंक पीपल डू दैट? आई थिंक दे डू। ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है कि जो ट्विटर पे जंग होती है वो इसलिए क्योंकि एक्सेसिबल एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए। अब बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि यूट्यूब पे बैठे हैं, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें प्रॉपर किसी भी टॉपिक के ऊपर। अब ट्विटर पे ये है कि बैठ रहे हैं, हर किसी भी पार्टी के सपोर्ट करने, कुछ भी कह रहे हैं। पेटी नहीं लगता, लाइक बस बहुत हम petty है। बैठे हुए सारा दिन लाइक कीबोर्ड गाइस वॉरियर्स, लेकिन नहीं, वो अब तो पॉलिटिक्स भी बिल्कुल ही उस तरफ ही petty चली हो गई गई है। है। नहीं, ट्विटर पे चली गई है ना, तो मतलब सारा कुछ ट्विटर पे ही होता है, इवन अमेरिका से लेके पाकिस्तान की। इट सीम्स पेट, लाइक मैं ऐसा सोचता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बुरहान ने ट्विटर पे लिखा है कि आई लव चेल्सी फुटबॉल क्लब, और मैं नीचे कमेंट कर रहा हूँ यार दबा हो जा, हाउ कैन यू लव चेल्सी फुटबॉल एक्चुअली क्लब? मैं हूँ इट्स नॉट, अगेन फॉरन ना लाइक पर्सनल हो जाते हैं लोग, लाइक नॉट एवरीथिंग अबाउट यू डॉग, ठीक है। लाइक बट माई पॉइंट इज लाइक हु केयर्स? ट्रू। इवन कहते हैं पीपल जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे अगर एक चीज़ नहीं समझ आती, why do people care so much? Like you guys are university going age and you have been to universities and stuff. Does the average student really care? कि उनके बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। Generally, like ये मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऐसे क्यों पढ़ाया जा रहा है,
सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, लाइक बिकॉज हमें ज़्यादातर जो इंटरेक्शंस नज़र आ रही हैं यंग लोगों की आपस में पोलराइज्ड होती हैं. ट्रू. बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक फॉर यू टू हेट समवन सो मच, जिस तरह ट्विटर पे मैं जंगें देखता हूँ, यू रियली हैव टू केयर अबाउट द इशू दैट यू आर फाइटिंग अबाउट. डू पीपल रियली केयर? नहीं यार, नहीं, So it's just उनको like बस pretend, जो भी हैशटैग चल रहा होता है उस पर कुछ ना कुछ बोलना है, stay relevant. कुछ तो हाँ बस स्टे रेलिवेंट, बी इन दी इन्फॉर्मेशन. जो इकोनॉमी के अंदर आपने रेस है ना, नंबर ऑफ हैशटैग्स, नंबर ऑफ रीट्वीट्स कितने आ रहे हैं, लाइक्स कितने हैं, मुझे लाइक करो, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, ये इस सिलसिले में जो उनको मिलता है वसीला, वो बस. इससे याद आया गाइस, सब्सक्राइब. ठीक है, हमारी 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ बाय दैट. इट हेल्प्स सपोर्ट ऑल दिस क्रिएटिव वर्क दैट वी डू. नॉट टू देम, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनको बस नंबर्स मिलते हैं. नो, वी केयर अबाउट द मनी. फील लाइक कि ट्विटर ज़िंदगी से ऐसे मुख्तलिफ है कि ट्विटर पे स्ट्रीम्स बनी होती हैं. लोगों को लगता है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर. ओके. हकीकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता. लोगों को पता है अच्छा एक चीज़ है लार्जर स्केल पे, हम उसमें इस तरह इन्वॉल्व नहीं है. ट्विटर पे मुझे पता है अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, ये हैशटैग लगाऊंगा तो मैं भी जनाब उसका हिस्सा बन जाऊंगा. Okay, have you ever seen anything Twitter पे that has made you really like amped up कि मैंने कुछ करना है या कुछ कहना है? नहीं. Right. How about you? I'd had to be hard pressed to find an instance, मगर कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिनके ऊपर मुझे काफ़ी मतलब हुआ है. नंबर्स वाली नहीं कि नंबर्स इतने नहीं, इसमें साथ वाला कीड़ा है बेसिकली. मैं ये चेक करना चाहता. बुरहान दिस डज नॉट नहीं. फॉर एग्जांपल अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने वीडियो देखी थी गज़ा की, उसमें बहुत एक्सप्लिसिट थी, तो वो एक वीडियो थी 1-1.5 मिनट की, उसमें मैंने देखा. But did that make you want to do something like physical या tweet about it? No, I did not tweet about it. It just makes me sad. वो काफी वो एक इमोशनल रिएक्शन होता है. बट आई हैव नेवर बीन पुश टू द एक्सटेंट कि मैं ट्वीट करूं या कुछ पोस्ट करूं इसके बारे में. हाँ, that's true. वो मैं नहीं करता. Is there anybody क्या कहते हैं in this like, because ये new celebrity है basically what it is, in this new celebrity class where it be like influencers जो like family vlogging कर रहे हैं या I don't know जो भी produce कर रहे हैं, या पे these like intellectual influencer class which is basically intellectual celebrities, right? Let's be fair. So in this particular class group, is there anybody that you wanted to like meet, like उनका काम देखते हुए and what they're doing, what they're not doing? You meet in a just negative or a positive sense? आपसे मिलने का अरमान था. Listen, वो तो हम Make a Wish Foundation के तहत ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं. But no, I mean like other than that. ट्विटर के ऊपर कि वैसे Just generally in this entire class. आई थिंक सलमान अकरम राजा. Monday. नॉट रियली लाइक ये इन स्पेसिफिक पीपल में से मेरा तो इतना नहीं रहा. ऑब्वियसली कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ एक्चुअल क्वालिफाइड. सो फॉर एग्जांपल मेहदी हसन जो है, आई वॉच अ लॉट ऑफ हिज वीडियोस. ठीक है, उसके You and him have the same haircut. थैंक यू. Yeah, you do. Like if someone can put Mehdi Hasan and his face together, it's the same haircut. प्लीज ना कीजिएगा. बट हाँ, ठीक है. उनके उनसे मतलब उनकी काफ़ी व्यूज़ होते हैं, कुछ डिबेट्स होती हैं, इस तरह के लोग. उनका वो देखा है 20 conservatives versus वो तो it's pretty good. I enjoyed it. I enjoy enjoyment ही थी बस. Look, you have to understand that मुझे बहुत मज़ा आता है to find out the absurd extremism. Like I enjoy it because we all have those thoughts. Let's be fair. Like सभी को हमने जिंदगी में सोचा यार बस यार सारे मर जाएं तो क्या होगा. You know. मतलब किसी स्पेसिफिक क्लास के बारे में नहीं सोचा मैंने कि सब एक दफ़ा ख़त्म हो जाता, ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी या 5 साल बहुत अच्छा हो जाएगा. मैंने भी नहीं. ये बहुत अच्छा आदमी है. नहीं, बुरहान तो पॉजिटिव माइंडेड आदमी है, थोड़ा मनी ओरिएंटेड है बस हो गया. अच्छा. नहीं मगर हाँ मतलब आई डिड नॉट थिंक इट वाज अ गुड थिंग. मेरे ख्याल में उन लोगों को प्लेटफॉर्म करना भी. ओह वाह, अच्छा तुम उस एक्सट्रीम पे हो गए. लाइक अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऑब्वियसली इधर बात आ जाती है प्लेटफॉर्म करने से. इज देयर बुरहान अ लिमिट इन योर माइंड? लाइक आई वुड नेवर डी प्लेटफॉर्म एनीबडी. नहीं, लिमिट कोई नहीं है. इन माई माइंड देयर इज नो लिमिट, बट लाइक यू थिंक देयर इज अ लिमिट. या लाइक व्हाट इज द लिमिट? सो काफ़ी चीज़ें हो सकती है. फॉर एग्जांपल ब्लास्फेमी पे. नो, वो तो दैट्स अ क्राइम. नहीं तो लिमिट, दैट्स स्टिल अ लिमिट. नो, एज गवर्नमेंट लिमिटर और चीज़ है, बट आई एम सेइंग मैं अपनी पॉडकास्ट पे लिमिटर. अच्छा नहीं, वो कुछ अगर आपके असूल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप जैसे चला रहे हैं, कुछ आपके अगर क्राइम नहीं है, लाइक कुछ भी बोल दें तो आप उनको बुला लेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई आके कहते कि इजराइल गाजा वाले मामले में इजराइल सही है, so we'll argue with him, but we won't deplatform them. you won't deplatform him. Yeah, why would you? So for example, let's say अगर बहुत एक्सट्रीम नौबत you can give the example, it's fine.
सो फॉर एग्जांपल अगर वो कह दे कि इनको जेनोसाइड कर देना चाहिए नहीं, या फिर तो- सब कुछ कर देना चाहिए. So yeah, I'll say like, okay, so what if the shoes on the other foot? Let's say पाकिस्तान की रियासत डिसाइड करते हैं कि हम तेल अवीव को नूक कर दें. We would still not think that's okay, right? आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है. आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी. क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को. तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर. हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें. इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे. एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं. तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें. थैंक यू. सो द पॉइंट इज़ दैट व्हाई मेरे ख्याल से एक्सट्रीम ओपिनियंस एग्जिस्ट बिकॉज उनको शन करके हम उनको फेस्टर करके एक अजीब सी परवर्टेड सी चीज़ बना देते हैं. वो विक्टिम कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि दे आई It's मीन better to engage genuinely, not disgenuine. Not like सड़ के बैठ जाओ अगले को झुकते हैं मात्र, but like actually engage with the person. आई डोंट थिंक कि इंगेजमेंट उस तरह से. अब फॉर एग्जांपल जब मेहदी हसन आपने डिबेट वाली बात की That format is not for engagement. या That's different, right? बट आई थिंक मोस्ट पीपल वर जस्ट हैप्पी कि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया और वो बस कैजुअली इन अ डिबेट फॉर्मेट एक विनियर मिल गया. अच्छा डिबेट हो रही है, एक आइडिया की डिस्कशन हो रही है, उसमें बस कैजुअली उस तरह के आइडियाज़ भी आ गए which sort of gives some level of credibility to them even though वो How ज़ाहिर does it? Like, what do you think the takeaway is from that debate? Like, if you had to say who won that debate, obviously he won. right? So what happened was कि जो absurd ideas in society हैं वो forefront पे आए. You had one person calmly debunk them, right? It gives people that are viewing it a chance to see. वरना क्या होता है कि the thing जो हम deny कर रहे होते हैं उसकी attraction बनती है हमारे दिमाग में. So let's just take another example of sex. So for example, sex education virtually पाकिस्तान में exist नहीं करती. नहीं. आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, आप सब ने की, ठीक है. आप लोग तो शक्लों भी नज़र आ रहा है प्यूबर्टी हिट कर ली है, ठीक है. तो हीट से भरे हुए लड़के हैं ये माशाल्लाह. नहीं मजाक कर रहा हूँ, जोक. सो व्हेन यू हिट प्यूबर्टी क्या कहते हैं? व्हेन यू हिट मोहम्मद इज लाइक मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस, ठीक है. नहीं, व्हेन यू हिट प्यूबर्टी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उससे आपकी ग्रोथ में चेंज आता है, आपकी डिज़ायर्स में चेंज आता है, आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर जाती है. तो यू डोंट नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स. तो उसके फिर आप मुख्तलिफ हरबे फार्मूले पीयर इंफॉर्मेशन के तहत चीज़ें कर रहे होते हो. एंड दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, ठीक. तो रादर दैन टॉक अबाउट इट इन लाइक अ फैमिली सेटिंग, कहीं पे जहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस हो, या कोई गवर्नमेंट लेवल ऑफ एजुकेशन हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट लेवल ट्रेनिंग हो, हम नहीं करते, उसका नुकसान हम भुगतते हैं. ड्रग्स के बारे में ऐसे है, वी जस्ट से द आइडिया ऑफ जस्ट से नो जो नैन्सी रेगन ने कहा था, इज जस्ट absurd. लाइक हु इज गोइंग टू बिलीव दैट? वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नज़र आ रहा है. डू यू गाइस सी कि लाइक यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर लाइक चर्च इज नॉर्मल? आई वोंट से नॉर्मल, लेकिन पता होता है कि यार कहाँ से मिल सकती है. No, but I'm saying normal in the sense that like if someone is sitting smoking church, nobody's going to be like surprised. Yeah. आई डिसएग्री. मुझे लगता है कि People are surprised. लोग कहेंगे कि यार क्या कह रहे हैं, ये जगह Oh नहीं है. really? Okay. So you don't think Depends so? on the university. I think कि अगर हो रहा है, depends on the crowd, but it's fair to say कि अगर कोई देख भी ले, they are more likely than not to. Just ignore it. Yeah. Okay. I think I won't say they would कि be like बहुत अच्छा कर रहा है या फिर support कर रहा है, बस ठीक है करने दो, अपना हर किसी का. the first level of acceptance is just ignoring something. So आप वो माशरे में sort of accept कर लेते हैं. But मेरे लिए ये interesting था, especially when we hired younger people. ठीक है, as researchers. Some of them within the office and some of them over the passage time, I see कि वो ऐसे like they went through a change. Because they went into professional lives, उन्होंने 3 महीने 4 महीने काम किए, डेडलाइंस मीट की. तो प्री स्टार्टिंग वर्किंग एंड पोस्ट फिनिशिंग वर्किंग उनकी ओपिनियंस बहुत चेंज कर गए थे. In what way? So in university, their mind operated differently as to how businesses run, how jobs are done, how wealth is created, how government structures are supposed to work. It was very simplistic जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी.
जब उन्होंने ख़ुद पैसे कमाना शुरू किए तो उनके अंदर एक चेंज आया. दे फाइनली अंडरस्टूड, अच्छा यार अगर 50,000 रुपये महीने के एंड में मिलते हैं तो कितना काम करना होता है, और जो लोग नहीं कमा पा रहे उनकी क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. तो लाइक दे लुक्ड अमंगस्ट देयर पीयर ग्रुप कि यार अगर मैं 75,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ तो ये क्यों नहीं कमा रहा, ये मेरे जितना इंटेलिजेंट है, इक्वली एज हार्ड वर्किंग, तो उस तरह है. तो देयर सॉर्ट ऑफ लीनिंग्स टूवर्ड्स हाउ द इकॉनमी शुड बी शेप्ड चेंज हुई. देयर इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट क्या होता है चेंज किया. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल थिंक कि सरकार बैठ के ये फैसला करती है कि पठान गंदे हैं उनको मार दो, ठीक, तो उनको जैसे कि नहीं यार सरकार इस लेंस में नहीं देख रही, सरकार वैसे ही बंदे मारती है डिपेंडिंग अपॉन उनका अपना एजेंडा क्या होता है. तो वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलते हैं. क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि लाइक यूनिवर्सिटी में एको चैम्बर्स बनाना बहुत आसान होता है. हाँ, वो तो बहुत आसान है. क्लब्स होते हैं, सोसाइटियाँ होती हैं, लोग उन्हीं में घूमते रहते हैं. यूनिवर्सिटीज आर लाइक काफ़ी वेल नोन बात है, वो बस एक लिबरल ब्रीडिंग ग्राउंड है. लाइक लेफ्ट विंग लोग यूनिवर्सिटी से मोर लाइकली देन नॉट निकलेंगे. लिबरल या लेफ्ट, दो फर्क चीज़ें हैं. I'd say liberal. मोर लिबरल देन लेफ्ट. Yeah. ठीक है. I disagree. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. True. या लाइक पीयू में ऐसा सच नहीं है, GC में ऐसा नहीं है. जीसी में ऐसा सच नहीं है, लम्स में टू सम एलएससी आई डोंट थिंक केयर करता है लिबरल या कंजर्वेटिव के बारे में. वो डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं. यूसीपी में डिफरेंट सीन है. लाइक वुड यू कंसीडर यूसीपी में जो बच्चे टिकटॉक में घुस रहे होते हैं, यंग लड़के लड़की, लिबरल हैं क्या हैं? I think we're confused हैं. Yeah. I just okay, so this idea के everyone understands कि oh we're making liberal choices now, ऐसे नहीं होता. There are very few people that go like okay we're making liberal choices. Yeah. Everyone just sort of follows कि अच्छा यार ये jeans इस तरह की होनी चाहिए, शर्ट इस तरह की होनी चाहिए, you know dating is okay, blah blah. This sort of follow suit. आई थिंक उस तरह अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो जो दो मेजर हब्स हैं जहाँ पे किसी किस्म की आइडियोलॉजी प्रोपगेट होती है टू सम एक्सटेंट, प्रॉब्ली लम्स, जीसी और पीयू होंगे. True. ठीक है. पीयू ओवर्टली कंजर्वेटिव है. True. फ्रॉम द टीचर टू द लार्ज स्टूडेंट बॉडीज, लाइक वो तो नो नॉनसेंस है. जीसी में कहूँगा बैलेंस्ड है कंपेयर टू पीयू. लाइक जीसी के अंदर आपको बाकी ऑप्शंस मिल जाती हैं. As in options as in. You'll get liberal thought there as well. Yeah. आपको लेफ्ट leaning part thought मिल जाएगी. इन कंपेरिजन टू लम्स प्रॉब्ली नहीं मिलेगी, बट कंपेयर टू पीयू तो ज़्यादा मिल जाती हैं. आई थिंक GC का ये कि वो एक ट्रांजिशन के फेज़ में है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार हम वही एक जो हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है इतने सालों से उसको कंटिन्यू करें कि हम एक नई उसमें पोजीशन में आ जाएं. Yeah. तो वहाँ लेफ्ट के सर्कल्स होते हैं, स्टडी सर्कल्स होते हैं. मैं खुद कई दफ़ा गया हूँ उन सर्कल्स के अंदर. अब लम्स में ऐसा नहीं है. उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि अच्छा यार इदारा ऐसा है उसको ऐसे ही रखना है. अनलाइक पीयू या GC हम बात कर सकते हैं. Well, GC को एडवांटेज ये है अदर देन लम्स का ओनली कंसर्न होता है जब आप गवर्नमेंट के इदारों को टैकल कर रहे होते हैं ऑन लार्जर स्केल. तो उस केस में तो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. आई मीन GC और पीयू तो गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है. लम्स के अंदर कुछ पैराडाइम्स ऑफ लिबरल थाट परफेक्टली एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं है. लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच पाबंदी है, वो GC में भी है, वो पीयू में भी है, ठीक. लेकिन कुछ लिबरल पैराडाइम्स पे लेट्स से ड्रेसिंग, इंटरेक्शन बिटवीन द सेक्सेस, नॉट एन इशू, ठीक. तो इनहेरेंटली वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करती है. इट्स बिकॉज जो मुतलका बोर्ड उसको चला रहा है वो उसको नॉन प्रॉफिट के लिए चला रहा होता है. उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं इंश्योर करना होता है कि इंस्टीट्यूट की लॉन्गेविटी चलती रहे. लेकिन लम्स के अंदर अब दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग एक इस्लामिक सोसाइटी सामने आ गई है, जो शेख कमालुद्दीन के दौर में एक ज़माने में बहुत बड़ी होती थी. आई थिंक 2008, 9, 10 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. फिर एक एक्सोडस हुआ था एंड देन देयर वाज अ 6-7 ईयर पीरियड. अच्छा सर, ये डिसाइड कौन करेगा कि इंस्टीट्यूशन लिबरल होगा कि बड़ा कंजर्वेटिव होगा? इंस्टीट्यूशन अगेन मेरे ख्याल से लिबरल और कंजर्वेटिव डिसीजन नहीं होता. इंस्टीट्यूशन अपने मफाद का डिसीजन बनाता है. Okay. अगर वो अलाइन कर जाता है कंजर्वेटिविज्म से दैट्स फाइन. अगर अलाइन दैट्स फाइन एज वेल. वो सिर्फ देखा उसको फ़ायदा किस चीज़ में. फॉर एग्जाम्पल लम्स के ऊपर लेट से कोई टैक्स का इशू आ जाता है, उसको हमने सॉल्व करना है. स्टेट ओवर्टली कंजर्वेटिव है, लम्स अपना रुख बदल देगा जस्ट फॉर दैट टाइम पीरियड, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. अगर कोई प्राइवेट बिजनेस है लाइक यूसीपी, वो तो इसी एजेंडा पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है. वन थिंग जो नहीं होनी चाहिए इन कॉलेज कैंपसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव अ लिबरल और कंजर्वेटिव बिलीफ सिस्टम इज कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजिंग, टिकट सेलिंग, दिस स्टफ शुडंट हैपन. आई फील के लेट किड्स बी किड्स. बिकॉज मेरे दिमाग में लाइक 18, 19, 20, 21 ईयर्स आर किड्स. गिव देम. अगर हमारे मुल्क में आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप 18 साल एजुकेशन 18 तक एजुकेशन हासिल यूनिवर्सिटी जाते हैं, गिव देम मोर टाइम बिफोर वी थ्रो देम इनटू द फायर, ठीक है. तो अब जो यूनिवर्सिटी लाइक यूसीपी, यूएल, ये तो
वगैरह कॉन्सर्ट्स होते हैं, टिकट्स बिकते हैं, कार्निवल्स, लार्ज से फेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो आई डोंट थिंक लम्स में कॉन्सर्ट्स होते हैं. हमसे कॉन्सेप्ट होते हैं दे सेल टिकट्स एज वेल. ये जरूर. Oh, I didn't know this. कहते हैं PU तो सवाल पैदा नहीं होता. I don't think GC does as well. नहीं GC मुशायरा करवा देगा, GC ड्रामा मुशायरा करा करा देगा, देगा. ऐसी चीज़ें हो जाएंगी. कवाली बाहरी में Again, I feel कि like हमें बच्चों को commercial activity let them like education in university has also become like a school again. ये regimented classes हैं, हर चीज़ करनी है, इसके ऊपर आपने co-curriculars भी करना है, events भी organize करवाने हैं. Like समाहा से बात हो रही थी, like क्या कहते हैं कि like वो क्या क्या चीज़ें कर रही है, तो वो इसी तरह जैसे आप A levels में होते हैं, O levels में, बस पागल हुए हो. अगर यूनिवर्सिटी में तो रूम होना चाहिए ताकि बच्चा जो किताबें पढ़ रहा है उनको समझ सके. उसका प्राइमरी फोकस ही उसकी एजुकेशन पे होना चाहिए जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर है, एज अपोज टू बाकी चीज़ों के ऊपर. उसको वो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस में क्लम्प करके दे देते हैं बंदे को, यार आप तो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो. आई जस्ट फाइंड ऑड, बिकॉज क्या यूनिवर्सिटी का पर्पज़ ये है कि आपने ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना है फॉर पीपल्स एम्प्लॉयमेंट इन द फ्यूचर, या सिर्फ उनकी एक्चुअलाइजेशन की एजुकेशन देनी है, और अ मिक्स ऑफ बोथ? आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए काफ़ी मुख्तलिफ होता है. हम सिर्फ लम्स के मिसाल लेके काफ़ी नैरो करें इस टॉपिक को. GC में ये जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अब जो बच्चा GC में जा रहा है वो मैट्रिक FSC करके जा रहा है, उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसे नहीं पता डिबेट सेमिनार्स क्या हैं, उसने आज तक कोई इवेंट नहीं अटेंड किया. और जैसे GC में जाएगा या इस तरह की किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसको पता चलेगा अच्छा यार ये भी होता है यहाँ पे. तो लम्स में ठीक है, वही एक OA लेवल के बच्चे होते हैं जो सदियों से इवेंट से अटेंड करते आ रहे होते हैं, तो लम्स में आना उनके लिए इतना मुख्तलिफ नहीं होता. तो हम बात कर सकते हैं हाँ लम्स में इवेंट्स अब नहीं होने चाहिए. लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आई फील लाइक क्योंकि वहाँ क्लास हो जा रही है जिसने आज तक कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, उनके एक्सपोजर अच्छा उनके लिए होता है. एक्सपोजर ज़रूरी है उस तरह. ओके ओके, दैट्स अ न्यू पॉइंट, बिकॉज मैंने उसको अब उस डिफरेंट इकोनॉमिक पैराडाइम से नहीं देखा था. बिकॉज आपको दिमाग में ये था कि जो सारे बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म एक ही उस पैराडाइम से आ रहे हैं कि Yeah. उनको वो चाहिए, उन्होंने किया हुआ है सब कुछ. तो उन्होंने काफ़ी हद तक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं O लेवल्स तक मुझे भी नहीं पता था, मेरा स्कूल जो था उसमें बस पढ़ाई ओरिएंटेड था, बस पढ़ना है. कौन स्कूल में थे तुम? मैं था रिसोर्स एकेडेमिया में. ओ या इधर या जो वो है, हुसैन चौक वाली बात है. वो ख़त्म हो गया, वो लकास ने ख़रीद लिया. या आई नो. देन आई वेंट टू एल्मा, और उधर मेरा पहला एक्सपोजर था, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ न्यू. तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है काफ़ी बच्चों के लिए, बट एक हद तक हाँ यूनिवर्सिटी से जो ट्रांजिशन पीरियड होता है टू जॉब मार्केट, उसके अंदर एक मसला ये आ रहा है कि बच्चे सॉर्ट ऑफ सीख नहीं रहे उस तरह से जो उनको सीखना चाहिए, या फिर इधर उधर स्कूल वाली चीज़ें कर रहे होते हैं जो लेवल्स में होती हैं. तो वो वाला पहलू भी है उसके अंदर. अब मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं लम्स के अंदर एक वो भी मैटर करता है. आई थिंक एक तो एजुकेशन वाली चीज़ इतनी मैटर भी नहीं करती. एक तो एम्प्लॉयर्स आर ऑफन लुकिंग फॉर कौन सी यूनिवर्सिटी से बच्चा आ रहा है, Really? या कि डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है, और उसको बस एम्प्लॉय कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल फास्ट के बच्चे जो हैं उनको बहुत आराम से जॉब मिल जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर GPA, बिकॉज यू नो फास्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाला इतना नहीं है. तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे थर्ड ईयर में हायर हो जाते हैं, they actually don't complete the degrees. उनका आखिरी साल होता है, एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं, कहते हैं ये वाले बच्चे, वो कहते हैं अच्छा जैसे आपकी डिग्री हो गई आप इधर आ जाए. Do you guys want to stay in Pakistan? Yeah. You want to practice law? Yep. Yeah. And Mohammed? I am not sure, undecided. Undecided. Yeah, Right. but what I would say is I do not want to live in a Western country like America, Europe जैसे. So you want to go to Africa? नहीं अफ्रीका नहीं, जैसे मतलब कोई मुसलमान मुल्क, फॉर एग्जांपल मलेशिया, इंडोनेशिया या पाकिस्तान, इस तरह इसी Okay. In this zone क्या कहते हैं, बड़ा मुस्लिम country. जब तुम बात करते हो practicing law in Pakistan, तो like you do understand what's going on, right? Like obviously you're not a dumb person. What room do you think as a lawyer you have in Pakistan? हाँ मेरे एक सीनियर ने कहा ये था कि मंडे को समा कर सर मेरे सवाल पूछा, सर आप केस में तो एम ही पेश होते हैं, क्या चक्कर है? आई फील लाइक मैंने एक सीनियर से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था एक बड़ा एक लॉलेस किस्म का कंट्री है जहाँ तुमने लॉ से डिग्री रख ली है. आई फील लाइक इन द लॉन्गर रन आपको बेनिफिट करती है. काम तो आपने वही करना है जो आपको पता है कि यार आपके लिए ठीक है. अगर आप किसी पैनल का हिस्सा बनते हो, आप एक ऐसा फैसला ले लेते हो जिससे जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो डिसएग्री करते हैं, लेकिन वैसे डाइसेंट लिख दिया जाएगा जजमेंट के अंदर, बाद में आने वाली जो जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, जजेस हैं, वो उससे मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं कि अच्छा यार ठीक है वो केस जजमेंट जीती नहीं गई थी, लेकिन एक जज ने एक डाइसेंटिंग नोट दिया था, वो ये था. तो आपने तो अपनी तरफ से एक अच्छा स्टैंड ले लिया. नहीं वो तो जज है, मैं As a lawyer? वकालत करते हुए क्या करेगा?
हाँ स्टार्टिंग ईयर्स में तो बहुत मुश्किल होना है. No, not financially. I'm saying like, let's say, so Sumagal Raja is very rich. True. ठीक है? So is Ali Zafar, so is like Maniawala and all these guys. ठीक? When they go to a judge now, 26वीं तरमीम के बाद, that judge is thinking कि जो ये केस है, ठीक है, अगर ये सरकार को नाराज करेगा, मेरी नौकरी नहीं है. मीनों की मुश्किल. So you are basically judge for civil matter, like तो civilians के Yeah. मुकदमों के आपस में. Not versus the state. And where you also know that judges can now be influenced by government. So let's say business X versus business Y होता है, being represented by two तगड़े lawyer. Business Y current government का हमायती है. Business Y के लिए सरकार फ़ोन करते जज को ज़्यादा देख लेना, ठीक है? What's the judge gonna do? वो बड़े से बड़ा लॉयर भी ले हैं. There is a huge possibility. वो हमने we've opened the door for that risk. और ये like तेरा कसूर नहीं है. This happened like what in the तू क्या second year में third year में? सेकंड में. Second year में like तो ये पिछले 6 महीने में आपको लगता है ये परमानेंट होगा? Yeah, because all governments will enjoy this. Like अगर कल को कोई और गवर्नमेंट आती है तो उनको भी ये बेनिफिट में ही है. It's very like imagine कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा हो रहा है, you can just control the outcome. This is absurd kind of power. नहीं, बट एट सम पॉइंट उनको मसला होगा बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने री इलेक्ट होना है, उनको पता है ये बाद में होगा. फॉर एग्जाम्पल नियर द एंड ऑफ द टर्म. Well, that depends. अगर मुल्क में जमहूरियत आती है, अगर पावर पॉलिटिक्स ही रहती है तो फिर वोट तो मैटर नहीं करता ना. तो यू डोंट थिंक दैट दिस अमेंडमेंट इज गोइंग टू I गेट don't see it being changed in the near foreseeable future. नियर फोरसेबल फ्यूचर? Yeah, this could be 5 to 10 years. So और उसके बाद भी what I have seen is progressively हमारा कानून अजीब सा होता गया और पैसेज ऑफ टाइम. तो अमूमन एक घटिया कानून को या घटिया अमेंडमेंट को रिपील करने की जो नया अमेंडमेंट आता है उसमें एक और चोर दरवाज़ा होता था. तो पीका आ गया इमरान खान दौर में. अब पीका की जो परम्यूटेशन आ गई उसने बिल्कुल ही स्क्वीज़ कर दिया आपको. बट सॉर्ट ऑफ लाइक एक चीज़ शुरू वहाँ पे हुई या फिर वहाँ से आगे उसका चलती गई. इंटेंट ही डिफरेंट था. Not really. Pretty much same intent. The intent was है कहते हैं to suppress any dissenting voice. उसके जो tools, identifiers थे वो change कर दिए गए. But the purpose was एफिकेसी ज़्यादा कर दी. power ज़्यादा दे दी basically. ठीक है तो like NAB अब toothless tiger है. और आज से 5 साल पहले तो gangster number 1 था. ठीक है like NAB का फ़ोन आ गया you're done. It's like आज CCD का फ़ोन आ जाए. जो चेयरमैन होते थे जावेद सीसीडी फोन नहीं करती, सीसीडी बस आ जाती है. नहीं वो फ़ोन करते हैं ना, उन्हें पहले आपको पकड़ना होता है, फिर आप भागते हो तो इनकाउंटर होता है ना. सही है. तो अब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है मैटर CCD का. वो कहते हैं 50 एप्लीकेशनें रोज़ आ रही हैं. रोजाना की आ रही है. एंड आई फील लाइक ये एक फ़र्जी चीज़ है. लाइक इफ़ पंजाब गवर्नमेंट वांट्स टू डू दिस एंड द जजेस पोस्टिंग डिपेंड्स ऑन द पंजाब गवर्नमेंट, लाइक व्हाट यू गोना डू? लाइक एक आधा जज होगा जो अड़ जाएगा, उसको कहेंगे ठीक है यार थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. अच्छा लगा आपसे मिलके. बड़ा अच्छा लगा. चाय ज़रूर पी के जाइएगा. सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इट्स क्वाइट absurd. एंड सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये होती है कि जो मोस्ट वोटेड ऑप्शन थी वो कोई इतनी बेहतर नहीं थी. लाइक आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट PTI एंड मेन स्ट्रीम उसका पोलिटिकल पार्टीज, बट आई डोंट सी मच डिफरेंस. किस तरह पुलिस को यूज़ किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट के एज अ होल. लाइक ऑल दिस पार्टीज एंड अप डूइंग द सेम थिंग्स. तो आप वो बेसिकली आपका ये है कि सिनिकल सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि सब भी ऐसे ही हैं. और So I started working during Zardari Daur, and I've seen Zardari Daur as a person working, and then Nawaz Daur, and then Imran Khan Daur, then PDM1, then interim, and then PDM2, as we see now. मुझे तो कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा है in terms of business sense कि like okay कर्जा लेके लार्ज स्केल पॉलिसीज अनाउंस कर दो जिससे कोई लॉन्ग टर्म सिस्टमिक ग्रोथ ना हो. मुझे तो कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई. आई वुड से इस बंदे ने ये चीज़ की थी, ये न्यू थी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए. अच्छा आपको वो आप के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं बट देयर They just do the same thing. डिफरेंस विदाउट अ डिस्टिंक्शन वाली बात है. Yeah. And it's not even difference without distinction, they're actually doing the same thing. Difference without distinction just means क्या कहते हैं कि like they are doing slightly different things but there's no major, I'm saying they're doing the same things. लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके पास इतना रूम ही नहीं होता कुछ नया काम करने का? एक कांस्टेंट फोर्स है जो कब से चली आ रही है, पैरेलल चलती है. Even with that force, right, they are also not doing anything new. Because let's say forget human rights, forget courts, मुल्क चलता है फाइनेंस के ऊपर. पैसा है तो मुल्क चलता है.
आपकी एक पॉलिसी फेल किए जा रही है, आप लोन लेते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट नहीं होता, फिर आप अगला करते हैं। एट सम पॉइंट तो आप डिसाइड करेंगे यू नो दिस नॉट वर्किंग, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। इसलिए एक दरवाज़ा है और तेरे पास 4 चाबियाँ हैं, तू एक ही चाबी से वो लॉक 70 साल से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे पास 3 और चाबियाँ इस्तेमाल कर ले यार। 3 और चाबियाँ क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कुड रिजेक्ट क्या कहते हैं दिस मनी मार्केट सिस्टम जो दुनियाई इकोनॉमिक्स में, एंड वी कुड एक्चुअली गो ऑन अ 20-year प्लान टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी। आप क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म कर लें, 100%। बॉर्डर्स बंद कर दें, जैसे इंडिया ने टाटा मोटर्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया। बॉर्डर्स बंद करना ना इज़ लाइक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ऐसे होता नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली तो अमेरिका इज़ प्रोटेक्शनिस्ट टू इट्स इकॉनमी, ठीक है, वो सब्सिडी देते हैं, कॉर्नर बेस पे टैरिफ्स लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं। अब वो ट्रम्प के साथ तो वो बहुत हमेशा से ऐसा था। नो ट्रम्प ने ऐसा कुछ नहीं किया जो पहले डिफरेंट था। ट्रम्प सिर्फ वो बता देता है जो पहले वो बताते नहीं थे। ट्रम्प वो वाला बंदा है जो बस बता रहा है कि हम गंदे हैं। नहीं, बट ये टोकते हैं ना बाकी मुल्कों को, क्या बॉर्डर क्यों बंद कर वो रहे तो हो? हमेशा से कर रहे हैं, ये हमेशा से हो रहा है। इनकी जो इकॉनमी थी जो शुरू में बनी थी, वो तो यूके की, आप देख लें अमेरिका की, इन्होंने तो बिल्कुल ही तिजारत ख़त्म कर दी थी बाहर के मुल्कों से। ख़त्म एज इन मतलब No, this is incorrect. So the UK economy was backed by the plundering of the entire world. या They didn't shut their economy down. In नहीं। fact, they would export lots of products to them. नहीं, एक्सपोर्ट वो करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट, वो तो प्लंडरिंग करनी थी ना, उसमें कोई ट्रेड डील तो नहीं होती थी। नहीं, ट्रेड डील्स होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब सपोर्ट इस तरह आई थी तो ट्रेड्स कर रहे थे। डच ईस्ट कंपनी थी और भी ट्रेड कर रहे थे। इवेंचुअली ओवर पैसेज टाइम जब ये ट्रेड कंपनीज ट्रेड करके बड़ी होगी, फिर इन्होंने बंदे एम्प्लॉय किए जिन्होंने जंगें नाफस की, जंगें हारे, जीते, फिर इवेंचुअली जगह टेक ओवर की। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हुई कि साम्राज्य ने टेक ओवर कर लिया, फिर तो वो एम्पायर ही आ गया। एम्पायर आ गया। ये थ्रू ट्रेड ही हुए थे। इवन ये जो आइडिया है ना कि अमेरिका आइसोलेशन में बहुत बड़ा हुआ था, ये absurd है। अमेरिका ने अपने फ्रेंच हेरिटेज रूट्स, अपने यूके हेरिटेज रूट्स हमेशा रखे थे, उनके साथ ट्रेड ओपन रखी थी डिस्पाइट अमेरिका से यूके से इंडिपेंडेंस लेने के लिए। और ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस द पॉन्ड होता था। ब्रो ट्रेड के बिना कुछ नहीं हो सकता, लाइक यू कैन नॉट ऑपरेट। नहीं, मगर अब फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान ट्राइज टू एम्प्लॉय दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जो भी टू कम्पीट विद बाकी ममालिक। दैट्स अ सिली थिंग, राइट? बाकी ममालिक क्या हैं? सो यू कैन एक्सपोर्ट अफगानिस्तान एंड ईरान टुडे, देयर इकोनॉमीज कैन नॉट। नहीं, बट उधर तो बाकी ममालिक से भी आ रहा है ना, यूएस, यूके, उन सब से। मैं कहता हूँ अमेरिका से प्रोडक्ट अफगानिस्तान पहुँचता है, अफगानिस्तान इज़ दैट चीपर या जो पाकिस्तान से जाता है? पाकिस्तान से चीपर है, बट क्वालिटी वाइज तो हमारा सेम होता है। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स? एनीथिंग। आप यूके से सामान मंगा लो, पाकिस्तान रीब्रांड करो, यहाँ से बाय ट्रक भेज, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा चीपर होता है। माई पॉइंट इज़ कि व्हेन यू से ना इकॉनमी एक्सपोर्ट इकॉनमी बन जाती है, इट इज़ नॉट नेसेसरली मीन कि वो सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। आप सर्विसिंग एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिस तरह हमारा बहुत सारा चावल दुबई जाता है, इंडिया रीब्रांड होता है, फिर री एक्सपोर्ट होता है दुनिया में। हमारा बहुत सारा सामान दुबई जाता है, इंडिया का ठप्पा लगता है और इसराइल जाता है, ठीक है, फिर वो पैसे हमारे पास आते हैं। उसी तरह आप कर सकते हो अफगानिस्तान के लिए। सो लेट्स लुक एट दिस वे, अफगानिस्तान रीबिल्ड हो रहा है, ईरान रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। उनको ईंटें चाहिए, उनको अनाज चाहिए, उनको वर्चुअली हर कमोडिटी चाहिए जो आप थोक के हिसाब से बनाते हो। आप वो ख़रीदने को तैयार हैं, इलीगली भी तो वो ले ही रही हैं, उसको लीगलाइज कर लो, फॉर्मलाइज कर लो, प्रॉपर इकोनॉमिक चैनल बना लो। चाइना आपको ऑफ़र कर रहा है कि जो चाइना के वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, वेस्टर्न साइड है, उसका सारा सामान आप थ्रू रोड नेटवर्क ग्वादर ले आओ, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। सो पाकिस्तान हैज़ 2-3 अदर ऑप्शंस, ऐसे नहीं कि नहीं है। द रीज़न वाई वी डोंट एम्प्लॉय दैट अदर 2-3 ऑप्शंस इज बिकॉज जो करंट सोल्यूशन है उसमें द एलीट गेट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। इन द अदर मॉडल द एलीट्स वुड ऑल्सो गेट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। ऐसे नहीं कि नहीं, पर उससे एक्चुअली मुल्क प्रोग्रेस करेगा। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन नंबर 1 है उसमें द टाइप ऑफ मनी दैट देयर मेकिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और द अमाउंट, इट इज़ हु इज़ गिविंग दैट मनी जो फैसिलिटेट कर रहा है कि आप बाकी चाबियाँ इस्तेमाल ना करें, राइट? और यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन होती है नेशन स्टेट्स के अंदर। सो इफ़ अमेरिका इज़ पंपिंग यू विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, then it's going to ask you to go slow on some things. If China is pumping you full of billions of dollars, then it's probably going to say, okay, don't buy American tech. War time का, you know, buy from us. जिस तरह इंडिया के अंदर जो अमेरिकनाइजेशन हुई है पिछले 10 साल में, 12 साल में, तो all the weapons, equipment, tech that is being sold is
आइदर यूरोपियन एंड नाउ अमेरिकन. सो अमेरिका ने अगर उनके बंदे जॉक दर जॉक इम्पोर्ट किए अपने मुल्क में फॉर हाई एंड जॉब्स, अब वो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान बेच रहे हैं उसके बस. yeah यू अंडरस्टैंड? अच्छा, फनली ना तुमने नोटिस किया कि पाकिस्तान इंडिया जंग के अंदर किसी बड़े CEO ने कोई बात नहीं की थी अमेरिका में. ये सारे जो इंडियंस बैठे हुए थे जिनको चूम चाट के मोदी ने रखा था, उनसे कोई कुछ नहीं बोला, सारे अपना काम करते रहे. Why do you think that is? Because when you make this compromise, those people aren't idiots. They know कि हमारी ज़िंदगियाँ अमेरिका में बेहतर हैं, yeah हम रियासत के साथ क्यों खड़े हों. लाइक गूगल का जो CEO है उसने कुछ बोला, नहीं लाइक मोस्ट फेमस यूड से इंडियन एक्सपोर्ट है, वो said nothing. नहीं वो तो जाहिर है उनकी इंटरेस्ट है, उनको अभी डंडा फिर से पड़ गया है. लाइक मैं एक बात करते हैं कि पाकिस्तानी है जो एप्पल का CEO लग जाता है yeah और पाकिस्तान इंडिया वॉर होती है और वो उस पर कोई बात नहीं करता कि इंडिया ज़्यादती करे, तो हम कहेंगे जनाब ये आपने क्या किया है, बोले सेल आउट है. बगैरत है बेसिकली. हम ये कहते हैं. आई थिंक यहाँ स्टेट के साथ अलाइन करने का मसला आ जाता है, कंपनी ना लॉस में चली जाए. आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है एक CEO के लिए. अगेन यहाँ पे फिर वही सवाल हो गया ना कि नेशन स्टेट से कितनी मोहब्बत है और पैसे से कितनी मोहब्बत है. अगेन उसमें एक और चीज़ भी आती है कि नेशन स्टेट नॉनसेंस है. तो फॉर एग्जांपल आप अमेरिका के साथ एलिजेंस किस चीज़ की करोगे? एक ज़मीन का टुकड़ा है जो आज से 300 साल पहले नहीं था. नेशन स्टेट पैराडाइम का प्रॉब्लम ये है कि डिसलॉयल्टी हमेशा है. बिकॉज व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट? लाइक व्हाट डज इट मीन टू बी सन ऑफ द सॉइल? व्हाट डज इट मैटर? फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो दिस ग्लोरिफिकेशन, ही इज सन ऑफ द सॉइल. ओके, यानी मैं भी गरीब वो भी गरीब, मैं भी भूखा वो भी भूखा, ही इज सन ऑफ सॉइल. मुबारक हो यार. बट नेशनलिज्म और ऐसा कॉन्सेप्ट ये तो अब काफ़ी ज़्यादा विलिफाई और इसके खिलाफ अब लोग होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. Because it was always retarded. Yeah. That doesn't make sense. पहले तो वो जंग और कहते थे कि हम मर भी जाएंगे. Nationalism का stupidity का peak World War II था. That was the dumbest that we have ever seen. Post that दुनिया decided कि this was too dumb. Let us not do this again. एक यूनिवर्सल चीज़ है ह्यूमनिज्म, उसके बुनियाद पे हम UN बनाते हैं. ठीक है, ह्यूमनिज्म proved to be equally as dumb. ठीक है, and then eventually everyone was like, you know what, राइट विंग कंजर्वेटिज्म ठीक ही थी. ठीक है, हम क्रिश्चियन स्टेट बना रहे हैं. दिस रीजन बिकॉज लाइक ओके, पाकिस्तानियों से सर्वे हुआ तो उनसे पूछा गया था कि आप पहले मुसलमान हैं या पाकिस्तान, सब ने कहा हम पहले मुसलमान हैं. लाइक नोबडी थॉट अबाउट इट, हम पहले मुसलमान हैं, व्हिच इज पार्ट ऑफ ईमान. कि सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं बाप हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ. नेशन स्टेट तो बहुत बाद में आता है. लाइक पाकिस्तान में तो किसी बंदे जेन्युइनली पूछे, वो कहेगा मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं राजपूत हूँ जैसे मेरे केस में, ठीक है, फिर मैं पंजाबी हूँ, और फिर कुछ बच गया है तो मैं पाकिस्तानी हूँ. ठीक है, मेरा काफ़ी मुख्तलिफ है इससे ऑब्जर्वेशन. जाहिर है ना, क्योंकि वो तू जिस अभी तो अपनी फैमिली का सरबराह नहीं बना. जब तू इंशाल्लाह शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे ना, फिर हम ये सवाल पूछेंगे. तो कहेगा मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं बाप हूँ, फिर मैं मियाँ हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ. बिकॉज अगर तुझे ऑप्शन मिले, like it's messed up, sacrifice your wife and kids for the glory of Pakistan. डिपेंड करता है ग्लोरी पाकिस्तान है कि लाइक एज अच्छा डिपेंड. Exactly. Nationalism is stupid because you don't know what it is. True. So is glory of Pakistan, anything is glory. जैसे for example, पाकिस्तान में कुछ भी दहशतगर्दी वो हो जाता है एंटी स्टेट, उस तरह ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. सो एग्जाम्पल एक टाइम पे हम कहते हैं कि जो हमारा फवाद खान, मायरा खान है, ये ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान है. ठीक है, फिर वो जाके जब इंडिया में ग्लोरीफाई करते हैं, कहते ये क्या कर रहे हैं. ठीक, तो देयर इज़ नो सेट रूल ऑफ व्हाट इज़ ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान. कभी वो ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान को इक्वेट कर देते हैं विद ग्लोरी ऑफ इस्लाम. एग्जैक्टली. ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए तो ग्लोरी ऑफ इस्लाम डिफरेंट चीज़ है, पर हम वी गोना स्टिक टू नेशनलिज्म. लेकिन पाकिस्तान की स्टैंड में बड़ा मुख्तलिफ हो जाते हैं इन चीज़ों को ना सेपरेट करके देखना किसी आम इंसान के लिए, क्योंकि जहाँ नेशनलिज्म की बात करते हैं वहाँ साथ ही इस्लाम की बात भी की जाती है. ये तो गेम थी ना, दिस द गेम. हाँ ट्रू. पर वो भी ख़त्म हो गया, लाइक बिकॉज हमने मुसलमान अफगानिस्तान में मारे, बलोच के लोग भी मुसलमान हैं, KP के लोग भी मुसलमान हैं, जो ओकाड़ा में मिलिट्री फार्म वर्कर मारे वो भी मुसलमान थे. तो फिर ये कैसे है? फिर हमें टर्म मिलती है ख्वारिज. ठीक है, ख्वारिज तस्लीम कर लिया, रियासत के पास ये इख्तियार है कहने के लिए, पर ख्वारिज आपको नॉन मुस्लिम नहीं बनाता. उसका मतलब है कि इस मेन स्ट्रीम से आप हट गए. ठीक, पॉइंट बीइंग कि नेशनलिज्म वाज नॉट इनफ टू सस्टेन आवर एपेटाइट्स. जो एक इंसान की जिबिल्लत है, भूख है, मैं कौन हूँ, हम कौन है, नेशनलिज्म उसको नहीं फिल कर पा रहा. इसी तो आप
ये हिंदुत्व नॉनसेंस देख रहे हो, लाइक इट्स जस्ट absurd. Hindutva is like, if anything could be dumber than Zionism, it was Hindutva. Like Zionism was just dumb, but this is even worse. Like retarded. और वो इंडिया अपना वो कैनिबलाइज कर रहा है. इसकी तो पूरी दुनिया में वेरिएशंस आ गई हैं, उधर जायनिज्म, इधर हिंदुत्व, उधर वाइट नेशनलिज्म. ईस्टर्न यूरोप तो White nationalism still makes sense. We're all white. ठीक है. Hindutva is basically the Brahmins will rule everybody. आप सब गुलाम हैं. You're like, what? So like, if let's say you're the same type of Hindu as the Hindutva narrative, because there's different types of Hindus. But आप same Hindutva narrative हैं, and let's say you are Braun Shudar, you are गुलाम forever. Yeah. You're like, what? तो वो it doesn't make sense. उसके अंदर भी It is retarded. ठीक है. अपने लोगों को पिच कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई इतना खास. You know the funny thing is, Hinduism had a term for atheism. Nastik कहते थे उसे वो. Because as most Hindus would over time just become Nastik because they were like, this is retarded. Like, this is dumb. Because you're basically saying that there is a minority class that will rule all of you for all of time. और वो चेंज भी नहीं हो सकता. Welcome to Hinduism. वो चेंज भी नहीं हो It's not a financial class that you can make money, get rich, or like, oh मैंने बॉडी बिल्डिंग गली में डोले बन गए. No, you are just born this way. लेकिन डोंट यू थिंक ये कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराना है और मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता रहता है कि Yeah. एक छोटी लीड क्लास होगी जो रूल करेगी हर किसी के So ऊपर. that's why this concept is always considered retarded. To codify it and say this is Hindutva and this is the culture of this land True. is just absurd, because the Maratha belief in Hinduism was different from the Rajputana belief in Hinduism. Both were kings, ruled areas. The Tamil leadership belief in Hinduism was different. So this is just absurd. So the idea Gautam Buddha had of Hinduism might have been different. The Maurya Empire जो ये दिखाते हैं that basically just ruled the entire world, which is against absurd. ठीक है, was different. So there's no monolith of Hinduism. And you know the best argument they give is कि oh Shia और Sunni भी तो फर्क होते हैं. Yes, they're different on Shari Asul, but ultimately Hazrat Sallam आखिरी नबी हैं, अल्लाह एक है. You know, हमने शरी नाफज करनी है. There's no different God that we pray to. या हमारी जीनोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आता. शरी फ़िक़्ह असूलों में फ़र्क आता है कि फॉर एग्जाम्पल ज़कात कैसे देनी है, ठीक है, मियाँ बीवी की तलाक कैसे होनी, इन चीज़ों पे एक बहस होती है. उसमें भी इस्लाम में एक गुंजाइश है कि ठीक है आप मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स फॉलो करके कर लें. तो लाइक इट्स नॉट द सेम. इट्स नॉट लाइक even Protestants and Catholics sort of believe in the same person. Yeah. And Billah Hazrat Isa alayhi Islam as God. Hindutva is completely absurd. Like it's completely different things. And then they have this grand narrative that basically, oh, there is this one super God, right? That controls all the little gods. How can And be we- little gods definitionally? It can be, because the concept of God they have is like a benevolent king, right? And they view things through the king-queen story paradigm. Okay? And that's how the narrations happen. Okay? There is no like being that just exists. So they associated gender with the God they created. And once you do that, so then you open up the romance king-queen paradigm. And that's how they told the stories. That's how they carried forward the stories. And then there's moral lessons in it and stuff like that. Like I have this weird belief that Hinduism deep down used to be like one of, probably like हर कौम को नबी आया है, basically ये इस्लाम का claim है. तो इनको भी कोई नबी आया था, उसके दीन को जो इस्लाम उसने प्रेजेंट किया था उसको परवर्ट करके उन्होंने ये बना दिया. बिकॉज एक पूरी सीरीज थी डॉक्टर जाकिर नाइक की जहाँ पे वेदा से काफ़ी चीज़ें दिखाते थे जो इस्लाम के साथ इन लाइन होती थी. सो दिस इज प्रॉब्ली ट्रू, बिकॉज हर जगह हमने देखा है कि इस्लाम वर्सेस लाइक इस्लाम ऐसे इस्लाम ऑब्वियसली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम तक इस्लाम वर्सेस मिस्टिसिज्म की जंग होती थी. दिस बेसिकली व्हाट इट इज़. तो हिंदुइज्म के अंदर मिस्टिसिज्म टुक ओवर, ईसाईयत में टुक ओवर, यहूदियत के अंदर दे कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड what was being said to them and just refused to accept certain things, whether it be Hazrat Isa alayhi salam and then the finality of Muhammad sallam. Lekin Judaism still had some codified shariat to implement या follow. Unfortunately क्या कहते हैं हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पैराडाइम में रहते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मैटर नहीं करती हमारी हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ लॉ क्या है. Even in Pakistan is unfortunate, like because हमने सारा basically British common law लिया and then we sort of added spice elements to it. हमारा तो सारा फाउंडेशन तो उनके ऊपर ही है. This is normal कि जब एक एम्पायर कहीं से जाता है तो आप उनकी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें यूज़ करते हैं. इट्स नॉट न्यू बट ओवर टाइम यू जस्ट मॉडिफाई इट. हमने वो मॉडिफिकेशन कम की हुई है.
तो इवन जो हमारी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, दे नॉट modifications that would affect how society works and operates. It's normally just a procedural thing to give some kind of advantage to some stakeholder in the state, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 26वीं तरमीम हो. हमारे ग्रेट फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन आंसर नहीं करता. So for example, what would be a good way for you to see कि अच्छा इन दो मुल्क हैं, इनकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें बहुत इख्तलाफ है, like clear philosophical difference है. Between nation states? Yeah. There's none. Over passage of time, all constitutions have also been aligned. In the grand narrative of globalization and humanism, right? So if you look at the UN is a body that said this is the Human Rights Charter. Let's forget who made it for a वो second. तो aggregate करने की कोशिश करते हैं. No, they don't. It's not aggregate. There is a right and a wrong. Aggregate would mean that we sort of took 5 things from you, took 2 things from him, took 4 things from him, and then just came up with something. No, they had a very definitive idea of what is right and wrong. They presented it as such, and then they said now everyone must follow. And the way they did that was that they would either give you incentives to follow it, give you punishments not to follow it, and over a passage of time, they sort of browbeat it into everyone's consciousness. So they were like, oh, UN ne ye keh diya. Like, oh, UN ne keh diya. This moralistic body that has said this, oh, we must follow it. So what is actually natural is capital punishment. This has always happened throughout human history. But somehow we were like, oh, no, it's inhumane. Why? Oh, you're taking someone's life, so. वो कहते हैं आखिरी punishment है. No, they say it's inhumane. Forget आखिरी है पहली. We say, why is it inhumane? जब तुम पीस कीपिंग फोर्स कहीं भेजते हो और जब वो गोलियां चलाते हैं तो we're doing it to ensure peace. That's also what we're doing as capital punishment. कि हम मतलब मेरे से कत्ल हो गया, मैंने कत्ल कर दिया है, मुझे सजाए मौत दी जा रही है पब्लिकली ताकि बाकियों को बताया जाए जनाब ये करोगे तो ये होगा. दिस विल इंश्योर पीस. सो दैट कॉन्सेप्ट दैट यू अप्लाई टू वॉर कि जब नेशन स्टेट वायलेंस करे दैट्स ओके, पर जब स्टेट इंटरनली डिसिप्लिन इन्फोर्स करे दैट्स नॉट ओके. अच्छा उनकी बकौल आर्ग्यूमेंट ये है कि ये काम ही नहीं करती, डिटरेंस नहीं आती है इससे. दिस इज अनट्रू. दे हैव लेट गो ऑफ दिस आर्गुमेंटेशन. ये लाइन उन्होंने स्टडीज पब्लिश की थी और पता नहीं क्या. Yeah, but then they had to let go of it because Saudi Arabia ने भी अपनी स्टडीज दे दी, बाकी मुल्कों ने भी दे दी. In fact, the process of rehabilitation is dependent upon the economic structure of the nation state. So, for example, Mexico cannot afford to have the same rehabilitation Sweden can. So you can't apply both formulas to it. They don't have enough money. Okay. But what can both nation state do with minimum money? If we assume कि जुडिशरी अपना काम करे, कैपिटल पनिशमेंट. Yeah. अभी वो कौन है लैटिन अमेरिका में नया प्रेसिडेंट बना है? लैटिन अमेरिका में कौन सा मुल्क? आई वांट टू से पैराग्वाय या पैनामा, जिसने उठा के बस पता नहीं कितने बंदे जेल में कर दिए. अच्छा या यू नो टॉकिंग अबाउट राइट? हमने न्यूज़ में भी यंग गाय, काली दाढ़ी. आई थिंक इज मुस्लिम. आई थिंक इज पैलेस्टीनियन बाय द वे. लेट मी सी. आई थिंक इज फलस्तीनी. हाँ. Yeah. उसकी descendants, like he's the descendant of Palestinians. Yeah, I mean he's ethnically he's Palestinian. Na? What is his name? Which country is he from? एल सैल्वाडोर का था. Yeah, El Salvador. एल सैल्वाडोर. So basically, he just put a bunch of people in jail and crime just went down. So basically, just like anyone suspicious, pick him, put him in jail. Like CCD उसने फिर भी बेहतर किया. CCD is like, we'll kill them and put them in jail. But this is not a solution. 1 लाख से ज़्यादा लोग. Yeah, this is not a solution. Because even more important than the punishment mechanism is whether the process is effective. Like a rule of law actually है. Courts are being fair and trials हो रहे हैं, people are being adjudicated as such. And then the second tier is what punishment should be. So in a system where the courts are fair and the punishment is capital punishment, it is exceptionally effective. Exceptionally effective. True. So you can't just pick one thing. You can't say कि capital punishment पाकिस्तान में बहुत बुरी है, doesn't deter crime. Bro, यहाँ court नहीं है. That's a problem. पुलिस अपना काम नहीं करी. That's a problem. But let's say court system सबसे अच्छा अमेरिका का है. अगर वहाँ capital punishment आप ऊपर डाल दें, इंतहाई फिट काम है. लाइक सऊदी अरेबिया के अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. वहाँ पे जज फैसला करता है और फैक्ट्स के ऊपर फैसला करता है. वो उस मुल्क की एक अच्छी क्वालिटी है. बाकी प्रॉब्लम ज़रूर हैं उसकी. हम उसकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते. वो अब्सर्ड है. लोगों की जो सप्रेशन वो करते हैं वो अब्सर्ड है. पर इन टर्म्स ऑफ
पर्सन टू पर्सन मामला, इसमें वो कोर्ट बहुत कमाल है। उधर भी वो खैर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं। मैंने कहा ना, जो वो लोगों की सप्रेशन करते हैं वो एक सेपरेट मैटर है। नहीं, बट इजंट दैट लिंक टू द कोर्ट्स? So there are two facets of law that are happening at the same time. One is the suppression of people that are anti the South family. उन पे तो वो क्रैकडाउन करते हैं। बिल्कुल। बाकी कोई भी बंदा हो सऊदी अरेबिया में, एक अमीर लैंड क्रूजर वाला एक मजदूर को गाड़ी के नीचे दे दे, दैट लैंड क्रूजर गाय इज स्क्रूड, ही इज गोइंग टू डाई। एक एस्पेक्ट ऑफ लॉ है जिस पे उनकी नो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो उसमें तो वो कम्प्लीटली जो हर स्टेट करता है वो वही करते हैं कि जनाब तोड़ के रखो। उसमें कोर्ट्स फंक्शन नहीं करते, वो इरेलेवेंट हो जाते हैं। उसमें वो एस्पियोनाज, सीक्रेसी क्या कहते हैं, और वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो आप देश के खिलाफ हो जाते हो, अपने देश ट्रीजन उस पर लगा देते हैं। वो फिर कोर्ट कौन, मैं कौन, तू कौन, ठीक है। लेकिन बाकी तो बहुत फिट है। लेकिन दुबई में एक मिसाल मैंने खुद देखी हुई है। हम एक मॉल में थे, आई वांट टू से मॉल ऑफ एमिरेट्स में थे, एंड 3 लोग थे जो वर प्रॉब्ली सब कॉन्टिनेंट एरिया के, आई डोंट नो एग्जैक्टली इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, बने थे, बस सब कॉन्टिनेंट के थे। तो वो एक औरत की वीडियो बना रहे थे अपने फ़ोन पे सीक्रेटली, शी वाज वॉकिंग, शी वाज लाइक अच्छा स्मॉल क्लोथ्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो शी वेंट, शी कंप्लेंट टू मॉल सिक्योरिटी कॉल्ड द पुलिस, दे अरेस्टेड देम। विदिन 24 आवर्स न्यूज़ पे चल गया था कि वीडियो रिकवर हो गई है, वीडियो में ये चीज़ थी, दे हैव बीन पुट बिफोर अ जज, दे हैव बीन सेंटेंस, उनको 3-3 साल सज़ा होगी कैद। 24 आवर्स, लाइक मैं लिटरली ये दोपहर को देख रहा हूँ और नेक्स्ट डे न्यूज़ पे मैंने देखा कि ये हुआ है। मतलब नॉट ओनली इज इट राइट बट ऑल्सो इट्स स्विफ्ट। दैट इज़ द पॉइंट। लेट्स से तेरी फैमिली से कोई वकूआ होता है, तेरी बाइक चोरी कर देता है कोई, पुलिस 5 साल में तेरा केस सॉल्व करती है। फ़ायदा क्या? नो पॉइंट ना। मगर यहाँ पे तो खैर वो ट्रेड ऑफ बनाने की कोशिश करते हैं कि या तो सही हो सकता है या तो तेज़ी से हो सकता है, बिकॉज दे वो आपको झूठ बोलते हैं। या चीज़ सही भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है। सो हाउ डिड Amazon become the number one thing? They delivered you the right thing with least amount of fraud और on time. That's how they did it. Everyone else said पहले वो ये हो नहीं सकता। TCS आपको सेम डे पिंडी डिलीवरी देता है, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जुडिशरी का जो आपको पता है किसके काबू में, फिर अगेन वहाँ CCTV जैसे एक इदारे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एग्री करूँगा इसकी बात के साथ कि लोग कहते हैं चलो ठीक है यार, हो तो रहा है, कोई इंसाफ मिल तो रहा है हमें, कोई लोग डिटर हो तो रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, आप टेम्परेली डिटर कर लेते हैं, पर एज सून एज यू अंडरस्टैंड कि CCD एक टूल है दैट कैन बी पेड एंड बॉट, तो फिर आपके जो पावरफुल इदारे के अलावा अमीर लोग बैठे हैं उसे ख़रीद लेते हैं, फिर एनआरकी फैल जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने बुकटी को एम्पावर किया कि तुम बलोच लोगों को कंट्रोल करो, बुकटी के बाद इतनी पावर आ गई, उसने बगावत कर दी, हमने उसको मार दिया। So what is Abid Boxer? Same thing. What is CCD going to be? The same thing. So it's all the start of the same bad movie that we've seen many times. like मैं आपको एंडिंग बता देता हूँ यार, ठीक है, आप बिला वजह पूरी फिल्म चलाओगे, एंडिंग ये है, वो होगी ना, रायवंड थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस pretending to be CCTV बंदे को एक्सटॉर्ट कर लिया। एक वक्त अदर वे अराउंड, लेट्स से मेरा CCTV में कोई जानने वाला है, मैं यार 1 करोड़ पे बुरान को ठोक दे, वो ठीक है, वो बुरान सभी लोग पैसे दे के छूट भी जा रहे हैं। सेम थिंग, उससे पैसे लेके लेट्स से कोई एक्चुअल गैंगस्टर है, उसका नाम है CCTV लिस्ट पे, इसको ठोकना है यार करोड़ पे, ठीक है भाई, you've not fixed the root cause of the problem and that's unfortunate. बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है आपसे बात करके, पता नहीं नाइलिज्म, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस ख़त्म है। No, it's not बिल्कुल ख़त्म है। I'm just trying to explain to you कि इस सब का एक ही solution है, buy our subscription. Alright guys, nice talking to you. ठीक है, take care of yourselves. Please go do your jobs. Thank you. Bye bye.